बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तारीख़ी जगह की जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। ये दीवार न सिर्फ यहूदियों के लिए मुक़द्दस है बल्कि मुसलमानों की तारीख़ और यरूशलेम की मुक़द्दस सरज़मीन का एक अहम हिस्सा भी है। ये दीवार क्यों आखिर गिरिया की दीवार कहलाती है, यहूदी यहाँ आकर क्यों रोते हैं और मुसलमानों के लिए इस जगह की क्या अहमियत है, आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। नाज़रीन, सबसे पहले जानते हैं कि मुसलमानों के लिए दीवार गिरिया की क्या अहमियत है। नाज़रीन, बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला रह चुका है। काफ़ी अरसे तक मुसलमान उस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते रहे। सन 637 ईस्वी में हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में यरूशलेम फ़तह हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहर को फ़तह के बाद मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। दीवार गिरिया मस्जिद अक्सा से मुत्तसिल दीवार है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ मुक़द्दस तरीन मुकामात में से एक हैं। दीवार गिरिया मस्जिद अक्सा के मगरबी जाने वाक़ है, इसलिए यह मुकाम मुसलमानों के तारीख़ी व सकाफ़ती विरसे का हिस्सा भी है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहूदियों को इजाज़त दी गई कि वो दीवार के करीब आकर इबादत कर सकें। नाज़रीन, रवायात में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए, उन्होंने अपना बुराक इस जगह पर ठहराया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में अंबिया की इमामत करवाई। इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है। अब बात करते हैं कि यहूदियों के लिए दीवार गिरिया की क्या अहमियत है। दीवार गिरिया, जिसे मगरबी दीवार भी कहा जाता है, यहूदियों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस मुकाम है। ये दीवार यरूशलेम के कदीम शहर में वाक़ है और यहूदियों के मज़हबी अकायद और तारीख़ में एक अहम हैसियत रखती है। यह दीवार यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी की वाहिद बाक़ियात समझी जाती है। उनके अक़ीदे के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तकरीबन 957 क़ब्ल मसीह में यरूशलेम में एक अजीम इबादतगाह तामीर की थी जिसे हैकल कहा जाता है। यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक ये हैकल उनके लिए मुक़द्दस तरीन मुकाम था और दीवार गिरिया इस मुक़द्दस हैकल की बुनियादों का हिस्सा है। नाज़रीन, तारीख़ी रवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी को सन 586 क़ब्ल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया और यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर बाबुल ले गया। ये वाक़या यहूदियों की तारीख़ में एक अलमनाक मोड़ था जिसे वो अपनी कौमी जलावतनी का आगाज़ समझते हैं। तकरीबन 515 क़ब्ल मसीह में यहूदियों ने हैकल को दोबारा तामीर किया, जिसे दूसरा हैकल भी कहा जाता है। ये हैकल कई सदियों तक कायम रहा और यहूदियों के लिए इबादत का मरकज़ रहा। और फिर सन 70 ईस्वी में रोमी सल्तनत के जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया और दूसरे हैकल के ज़्यादातर हिस्से ज़मीं बोस हो गए, लेकिन एक दीवार बाकी रह गई जो आज दीवार गिरिया के नाम से जानी जाती है। ये दीवार यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी और दूसरे हैकल की वाहिद बाक़ियात है। उनके अक़ीदे के मुताबिक ये दीवार उस मुक़द्दस हैकल की बुनियादों का हिस्सा है जो उनके रब के करीब तरीन मुकाम पर कायम था। यही वजह है कि ये दीवार उनके अक़ीदे में खुसूसी हैसियत रखती है। नाज़रीन, दीवार गिरिया यहूदियों के लिए दुआ, मनाजात और गिरिया का मुकाम है। उनका मानना है कि यहाँ खड़े होकर दुआ मांगना अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। यहाँ आने वाले यहूदी अपनी मुश्किलात, गुनाहों और रंजो गम का इज़हार करते हैं। वो दीवार में कागज़ के टुकड़े रखते हैं जिन पर अपनी दुआएं लिखते हैं। यहूदी अक़ीदे के मुताबिक दीवार गिरिया वो मुकाम है जहाँ अल्लाह का नूर मौजूद था और यही वो जगह है जहाँ हैकल तामीर हुआ था। उनके मुताबिक ये दीवार आज भी खुदा की मौजूदगी की अलामत है। यहूदियों का मानना है कि एक दिन वो हैकल को दोबारा इस जगह पर तामीर करेंगे। दीवार गिरिया उनके इस ख्वाब और उम्मीद की अलामत है कि वह अपने मुक़द्दस हैकल को वापस हासिल करेंगे। नाज़रीन, दीवार गिरिया को यहूदी त्योहारों में भी बड़ी अहमियत हासिल है। हर साल तिशा बाव के मौका पर यहूदी दीवार गिरिया के सामने आकर हैकल की तबाही पर सोग मनाते हैं। ये दिन उनकी तारीख़ में हैकल की पहली और दूसरी तबाही की यादगार है। इसके अलावा शादी, ब्याह, खुशी के मौके या किसी मुश्किल वक्त में यहूदी दीवार गिरिया पर जाकर दुआएं मांगते हैं।
یہودی اپنی مقدس کتاب تورات کی دیوار گریہ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، دیوار گریہ یہودیوں کے لیے محض ایک تاریخی دیوار نہیں بلکہ ان کی اجتماعی یادداشت، مذہبی وابستگی اور قومیت کا حصہ ہے۔ یہ دیوار ان کے لیے ماضی کی یادگار، موجودہ ایمان کا اظہار اور مستقبل کی امید ہے۔ یہودی اسے اپنی جدوجہد، قربانیوں اور صبر کا نشان سمجھتے ہیں۔ دیوار گریہ دنیا بھر کے یہودیوں کو متحد کرتی ہے اور انہیں اپنی مذہبی شناخت سے جوڑتی ہے۔ یہ دیوار یہودی قوم کے لیے ان کے مذہبی ورثے اور اللہ سے تعلق کا مظہر بنی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی دیوار گریہ کو ایک ایسا مقام سمجھتے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے اور ان کا رابطہ اپنے خدا سے قائم ہوتا ہے۔